जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान से जो पार्ट 9 है। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ऑप्शन है मुकदमे तथा कार्यवाही, ऑप्शन बी है सरकारी ठेक, ऑप्शन सी है महान्यायवादी, ऑप्शन डी है व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकदमे तथा कार्यवाही। अगला सवाल है, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो इसका ऑप्शन हो 1983, 1984, 1985, 1987। इसका सही आंसर होगा दो का ऑप्शन डी 1987। अगला सवाल है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ऑप्शन है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, ऑप्शन बी है वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है, ऑप्शन सी है अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, ऑप्शन डी है संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन ए वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। अगला सवाल है, सत्य कथन को चुनिए। ऑप्शन है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन बी है वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, ऑप्शन सी है वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ऑप्शन डी है हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इसका सही आंसर होगा 4 का ऑप्शन ए। सही कथन चुनना है तो ऑप्शन ए सही होगा, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। 5 नंबर सवाल है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन है 1 जनवरी 2014, 1 जून 2014, 1 जनवरी 2015 या 1 जून 2015। इसका सही आंसर होगा 5 का ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015। 6 नंबर है क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ऑप्शन है राज्यों के बीच वित्त से, राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से, केंद्र एवं स्वशासित सरकार के बीच वित्त से, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 6 का ऑप्शन बी राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, राष्ट्रपति या नीति आयोग। इसका सही आंसर होगा 7 का ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 8 नंबर सवाल है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल। इसका सही आंसर होगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, 8 का ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 264 के अनुसार, अनुच्छेद 265 के अनुसार, अनुच्छेद 263 के अनुसार या अनुच्छेद 262 के अनुसार। इसका सही आंसर होगा 9 का ऑप्शन सी अनुच्छेद 263 के अनुसार। 10 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ऑप्शन है भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 13 में या भाग 12 में। 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 11 में। अगला सवाल है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है?
इसका ऑप्शन है लेखा परीक्षक, केंद्र या राज्य, नीति या कार्यान्वयन या अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। इसका सही आंसर होगा 11 का ऑप्शन सी, नीति या कार्यान्वयन। सी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल है 12 नंबर, लेखानुदान बना है। तो लेखा अनुदान बना है, ऑप्शन है कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए, बजट पारित लंबित होने के लिए या बजट के लिए। इसका सही आंसर होगा 12 का ऑप्शन सी, बजट पारित लंबित होने के लिए। अगला सवाल है 13 नंबर, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को। इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी, लोकसभा के स्पीकर को। 14 नंबर क्वेश्चन है संसद की प्राक्कलन समिति है। ऑप्शन है अस्थाई, अस्थाई, न्यायिक या इनमें से कोई नहीं। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थाई। 15 नंबर सवाल है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष नीति आयोग द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा। इसका सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगला सवाल है 16 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त होती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 146, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 147 या अनुच्छेद 149। 16 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। ऑप्शन है संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। 17 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी है उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। ऑप्शन सी है सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। या ऑप्शन डी है राष्ट्रपति उसके पदच्युत कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 18 का ऑप्शन डी, राष्ट्रपति उसके पदच्युत कर सकता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विकास परिषद की। 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद की। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संसद की। अगला सवाल है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 325। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 324। अगला सवाल है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ की थी। ऑप्शन है जनता पार्टी, भारतीय लोकदल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अगला सवाल है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। ऑप्शन है संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या सर्वोच्च न्यायालय को। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी, चुनाव आयोग को। अगला सवाल है 23 नंबर, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा या ऑप्शन बी है
प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिए संसद में महाअभियोग लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्य में मान्यता जरूरी है? तो ऑप्शन है 4 राज्य में, 6 राज्य में, 9 राज्य में या 12 राज्य में। 24 का आंसर हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 राज्य में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ऑप्शन है उर्दू, नेपाली, कोंकणी या भोजपुरी। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुरी। अगला सवाल है 26 नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? ऑप्शन है संस्कृत, सिंधी, पंजाबी या कोंकणी। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन बी और डी, सिंधी और कोंकणी। अगला सवाल है 27 नंबर, कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या उर्दू। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए, अंग्रेजी। 28 नंबर सवाल है, 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई है? इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन सी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। अगला सवाल है 29 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 के क या अनुच्छेद 351। इसका सही आंसर होगा 29 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 के क। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है ए गुजराती, ऑप्शन बी है कश्मीरी, ऑप्शन सी है राजस्थानी या डोगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर, निम्न में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन है बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा 31 का ऑप्शन डी, उत्तराखंड। 32 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग गठन हुआ। इसका आंसर होगा 32 का ऑप्शन बी, 1955 के बीजी खेर की अध्यक्षता में। 33 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 33 का ऑप्शन बी, 22 भाषा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा 34 का ऑप्शन सी, 345। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ऑप्शन है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा या 2/3 बहुमत द्वारा या 3/4 बहुमत द्वारा या अपने 1/3 सदस्य के समर्थन द्वारा। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2/3 बहुमत द्वारा। 36 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? ऑप्शन है कोंकणी, ऑप्शन बी है सिंधी, मणिपुरी या ऑप्शन डी संथाली। 36 का आंसर होगा ऑप्शन डी, संथाली।
37 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत ने राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 395। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। 38 नंबर सवाल है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा 38 का ऑप्शन सी गवर्नर। आइए अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। इसका आंसर होगा 39 का ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी ए बी सी सब सही होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, प्रथम आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? ऑप्शन है 3 महीना, 15 दिन, 6 महीना या 1 साल। इसका सही आंसर होगा 40 का ऑप्शन सी 6 महीना के लिए। अगला सवाल है 41 नंबर, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर को स्थगित कर सकता है? यहाँ स्थगित होगा, स्थगित कर सकता है तो अनुच्छेद है 358, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 359 या अनुच्छेद 352। 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 359। 42 नंबर है, आपातकाल की घोषणा होने से 1 महीने के अंदर इसे किस संस्था से पारित होना जरूरी है? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा से, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा दोनों सदन से। अगला सवाल है 43 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र का असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन प्रावधान कर सकता है, प्रावधान करता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 356। 44 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय आपात निम्न में से किस देश से संबंधित देश के संविधान से लिया गया है? 44 का आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से। 45 नंबर, वित्तीय आपात की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 360। तो ये 45 क्वेश्चन हम लोग आज कर लिए। तो आज का सेशन यहीं तक रहा, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।